पहाड़ों के बीच बसा एक गांव था जहां एक युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन को उसके तेज गुस्से और तीखी जुबान के लिए जाना जाता था। उसे लगता था कि हर वक्त बोलकर और अपनी रक्षा करके ही वह सम्मान और प्रतिष्ठा कमा सकता है। एक दिन जब अर्जुन खेतों में काम कर रहा था, उसने कुछ गांव वालों को उसके बारे में गपशप करते सुना। वे उसे आलसी और गैर जिम्मेदार कह रहे थे, जो उसके दिल को गहरे तक चोट पहुंचा गया। बिना सोचे समझे अर्जुन ने उनका सामना किया और उसके शब्दों में क्रोध और कड़वाहट भरी हुई थी। यह बहस बढ़ गई और जल्द ही पूरा गांव दो हिस्सों में बंट गया। गांव के बुजुर्ग, एक समझदार और शांत व्यक्ति आरशे, दूर से इस अशांति को देख रहे थे। उन्हें पता था कि यह विवाद गांव की शांति को नष्ट कर सकता है, इसलिए उन्होंने सभी गांव वालों को एक बैठक के लिए बुलाया। बैठक में आरशी ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक शेर था जो जंगल में घूमता था। शेर शक्तिशाली था, लेकिन वह घमंडी भी था। वह हर प्राणी पर दहाड़ता, अपनी श्रेष्ठता जताने के लिए। एक दिन शेर को एक सांप मिला। सांप मौन और स्थिर था। शेर की दहाड़ का कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। शेर को सांप के मौन से गुस्सा आया और उसने हमला किया, लेकिन सांप तेजी से रास्ते से हट गया, जिससे शेर चिढ़ गया। समय बीतता गया और शेर को एहसास हुआ कि उसकी दहाड़ और आक्रामकता ने सिर्फ उसकी ऊर्जा बर्बाद की थी। वहीं सांप का मौन उसे सुरक्षित रखता था और उसे शांति से जीने देता था। आर्श ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, जीवन में मौन शब्दों से अधिक शक्तिशाली हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर या गलत हैं। इसका मतलब है कि आप बुद्धिमान हैं। मौन हमें देखने, सोचने और प्रतिक्रिया करने से पहले समझने का मौका देता है। यह विवादों को रोक सकता है और शांति बनाए रख सकता है। अर्जुन को एक एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि उसकी हर समय अपनी रक्षा करने की जरूरत ने उसे केवल परेशानी और कलह दी थी। उसने मौन और धैर्य का अभ्यास करने का फैसला किया। बोलने से पहले सोचने और मौन की शक्ति को समझने का संकल्प लिया। समय के साथ अर्जुन के गांव वालों के साथ संबंध सुधरने लगे। अब वह अपनी तीखी जुबान के लिए नहीं, बल्कि अपने शांत स्वभाव और विचारशील शब्दों के लिए जाना जाने लगा। गांव में फिर से शांति लौट आई और अर्जुन ने मौन की शक्ति के साथ आने वाली शांति को खोज लिया।